नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले कुछ बड़े व्रत और त्योहारों पर। तो उलास प्रारंभ होने वाला है 6 मार्च को, और उसके बाद में सभी शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। महिला दिवस यानी वुमेन्स डे मनाया जाएगा 8 मार्च को। सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला एकादशी का व्रत किया जाएगा 10 मार्च को। वहीं होलिका दहन का बड़ा और महापर्व मनाया जाएगा 13 मार्च को। रंगों वाली होली खेली जाएगी 14 मार्च को। शीतलाष्टमी का पर्व आएगा 22 मार्च को। वहीं चैत्र नवरात्रि, जिससे हमारे भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है, वो शुरू होने वाले हैं 30 मार्च को। और इस दिन लग जाएगा विक्रम संवत 2082। और आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चेती चंद का पर्व मनाया जाएगा 31 मार्च को। तो ये हुई व्रत और त्योहारों की बात। पर ग्रहों के हिसाब से भी ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस माह में साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है उस ग्रह का जिसे हम न्यायाधीश और कर्म फलदाता के नाम से जानते हैं, जो कि है शनि। और शनि एक राशि में गोचर की कुंडली में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। सबसे लंबी अवधि तक शनि एक राशि में गोचर भ्रमण करते हैं। इसीलिए शनि का राशि परिवर्तन सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। और ये होने जा रहा है 29 मार्च को। वर्तमान में शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है, और 29 मार्च को शनि अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको अपनी राशि पर देखने को मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो 12 राशियों के शनि की राशि परिवर्तन के वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए गए हैं। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके शनि की राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे ग्रहों पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और अब आ जाते हैं सीधा धनु राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी और सुकेश, जो कि हैं गुरु, उनकी बात करते हैं। गुरु आपके रोग भाव में बैठे। रोग भाव में गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते, और गुरु क्योंकि एक सौम्य ग्रह है, रोग भाव अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए आपको विशेष रूप से अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। बजट देखकर चलना है। परिवार में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा। घर के बड़े अगर आपस में बात कर रहे हो तो उनके बीच में टांग बिल्कुल भी ना अड़ाएं, ना बोलें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। शांत रहकर अपने कार्यों को करें। आपको इस समय आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन अधिक लगाना चाहिए, जिससे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहे और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकें। इस समय मां से वाद विवाद की स्थितियों को टालने का प्रयास करें, उनसे बहस बिल्कुल भी ना करें। वहीं इस समय आपको कोई भी पेपर साइन करना है तो पहले सोच समझ कर करें, पूरा पेपर पढ़ लें फिर साइन करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ी सी सजगता आपको रखनी होगी, और ददियाल वालों से विशेष रूप से संबंधों को निभाने में सावधान रहें। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके थर्ड हाउस पर। आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि 29 मार्च तक आपके थर्ड हाउस में स्वग्रही रहेंगे। यहाँ पर शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे पूरे माह मिलने वाले हैं। शनि का ये जो राशि परिवर्तन है, ये सभी राशियों पर इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालेगा। तो अगर आप डिटेल में शनि के राशि परिवर्तन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। रही इस माह की बात, तो इस पूरे माह शनि के रिजल्ट थर्ड हाउस के हिसाब से ही मिलेंगे, क्योंकि लगभग पूरे माह यहीं बैठे हैं।
इसीलिए धन संबंधी समस्याएं दूर होगी। इस समय रोजमर्रा के लाभ का ग्राफ बड़ा होगा। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज वर्क प्लेस पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं इस समय घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को राजनीति से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं इस समय देखने को मिलेगी। इस समय आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब आते हैं आपके 5th और आपके 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल, जो कि पूरे माह आपके 7th हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर मंगल आपको 5th हाउस के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देंगे। जो भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो भी तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यानी टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पुलिस, सेना और नेवी जैसे फील्ड से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। वहीं इस समय आपको अपने पेरेंट्स भी आपके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे और उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। नेम, फेम और अपॉर्चुनिटीज आपको भरपूर देखने को मिलेगी। खर्चों में कमी आएगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट है तो वो दूर हो जाएंगे। इस समय विदेशों में रह रहे लोगों को, एनआरआईज को बहुत अच्छे स्थितियां और शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वीजा की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। वहीं इस समय अगर आप विदेश में कोई जॉब कर रहे हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके रोग भाव और लाभ भाव पर। आपके रोग और लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि उच्च के होकर आपके सुख स्थान में बैठे हैं, जो कि आपके सुखों को लगातार बढ़ा रहे हैं, लाभ की स्थितियों को बढ़ा रहे हैं। घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी हो सकती है, नए वाहन की खरीदारी हो सकती है, नए घर का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन लाभ की स्थितियां लगातार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। इस समय आपके सपने पूरे होंगे। वहीं जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा और आलस्य को त्याग कर अपने कामों को करना होगा, तभी आप अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे। रोग भाव के स्वामी है, इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पीसीओडी, पीसीएस या फिर पीरियड से संबंधित कोई भी समस्या हो, इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो, थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय सर्जरी के चांसेस बने हुए हैं, इसलिए सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। अपने वजन का विशेष रूप से ख्याल रखें। अब आते हैं आपके 7th और आपके 10th हाउस पर। आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति पे मैं आऊं तो बुध आपके नीच भंग राज्यों की स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र उच्च के और बुध नीच के, तो नीच भंग राज्यों की यहाँ पर स्थिति बनती है। यहाँ बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत ही शानदार ये समय रहेगा। वैसे भी बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं और नीच भंग राज्यों की स्थिति में व्यापार में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन और मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। अधिकारी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, वो आपके सपोर्ट में खड़े दिखाई देंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। उनसे आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और उनके नाम से किए गए कार्यों में भी आपको बहुत अच्छी और बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एरिगेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत निर्णय लेने से बचना होगा। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना होगा, उन्हें लेकर चलना होगा। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लानिंग के साथ उतरें। जल्दबाजी में किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इस समय पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अचानक उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, इसीलिए आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल भी रखना होगा। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर देते हैं, इसीलिए इस समय नेगेटिविटी नहीं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले प्राथमिकता दें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें, वरना वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय अपने सामान का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपका सामान चोरी हो सकता है। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है सूर्य,
जो कि अपने से सप्तम बैठकर, यानी शनि के साथ बैठेंगे, थर्ड हाउस में बैठेंगे और अपने से सप्तम 14 मार्च तक बैठेंगे, यानी 14 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। आपके काम फटाफट से होंगे, अधूरे पड़े हुए कार्य जल्दी पूरे हो जाएंगे, नए कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांसेस 14 मार्च तक रहेंगे। 14 मार्च के बाद सूर्य चेंज हो जाएंगे और आ जाएंगे आपके सुख स्थान में। अपने से अष्टम बैठेंगे परंतु केंद्र में बैठेंगे, इसीलिए इस समय थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन जरूर होगा, पर आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आपका रुख अधिक रहेगा। इस समय समाज सेवा जैसे कार्यों से आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। इस समय आपको मित्रों का भी साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। कोई भी निवेश रिस्की अगर आप कर रहे हैं तो लंबा निवेश करें और थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत ज्यादा पैसा न अटकाएं और लालच बिल्कुल भी ना करें। तो ये है धनु राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर, जो कि आप अगर करेंगे तो अपने जीवन में आप सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें पीले फूल अवश्य चढ़ाएं और भगवान विष्णु को गुड़ और दाल का भोग लगाएं। धनु राशि के लोगों को चने की दाल की आहुति होलिका दहन के दिन देनी चाहिए और आहुति देते देते 23 परिक्रमा होलिका की जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी इस वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।